हे गाइस, दिव्यांश एंड वेलकम बैक टू अनदर एपिसोड ऑफ फुटबॉल डेली। और देखो, रोनाल्डो की बहन के बाद ना फुटबॉल कम्युनिटी बोर हो चुकी थी। वी नीडेड अ न्यू कंटेंट और उस टाइम हमको बचाने आते हैं भाई यहाँ पर लियोनेल मेसी के भाई। देखो भाई, टू बी ऑनेस्ट विद यू, नैरेटिव है मेरे को, मैं देख रहा हूँ फुटबॉल फोरम्स पे कि हाँ उसने बारसा का मजाक उड़ा दिया है, हाँ उसने मेसी की तरफदारी करी है, लेकिन भाई मैं इसको बहुत ही नेचुरली तरीके से रिएक्ट कर दूंगा और मैं तुमको बता रहा हूँ उसने चूतिया बात बोली है। देखो यस, लियोनेल मेसी और उसके ओपिनियन कुछ हद तक सेम हो सकते हैं, लेकिन इतना कंफर्म है और जैसा हमने रिपोर्ट्स में पढ़ भी रहे हैं कि लियोनेल मेसी के एंटराज की अगर हम बात करें तो जो उसके भाई मातियो मेसी के रिव्यूज हैं या फिर व्यूज हैं, उससे मेसी के जो कैंप है वो अपने आप को साइड करता है। उन्होंने कहा है कि नहीं भाई वो उसके खुद की ओपिनियन है, हमारा उससे कोई लेना देना नहीं है, जो कि काफी ज्यादा डिप्लोमेटिक और काफी ज्यादा जरूरी भी था। अब वो चाहे माने या ना माने, लेकिन मैं तुमको एक चीज बताता हूं कि लियोनेल मेसी का ये ओपिनियन नहीं हो सकता भाई, बिल्कुल भी नहीं हो सकता। अगर आप टिप ऑफ द आइसबर्ग को देखोगे ना तो जो उसने स्टेटमेंट दिए वो इतने अजीब नहीं लगते हैं, बट व्हेन यू रीड द फुल ट्रांसक्रिप्ट तो आपको समझ में आता है कि नहीं आदमी ज्यादा चूतिया हो गया। देखो उसने स्टार्टिंग इस चीज से करी, वो अपने बेटे के ट्विच वाले चैनल पे था, एंड व्हेन ही स्टार्टेड सेइंग इट, उसने स्टार्टिंग थोड़ी सी रफ करी बट स्टिल इट वाज जस्टिफाइबल, क्योंकि तुमको पता है जॉन लेपोर्टा और लियोनेल मेसी की बात करते हैं तो लड़ाई है ही, लगता ही है कि लियो मेसी अभी भी थोड़ा सा आप ग्रज रखता ही है जॉन लेपोर्टा का, और लेपोर्टा ने भी अभी तक इतना कॉन्क्रीट कुछ करा नहीं है कि हाँ सही में लियोनेल मेसी को लगे कि हाँ मेरे लिए कुछ बंदा कुछ कर रहा है। उसने ही सेड कि बार्सिलोना में नहीं आएगा लियोनेल मेसी वापस, और कोई मतलब ही नहीं है लियोनेल मेसी बार्सिलोना वापस आए, और अगर आएगा भी तो पहले वहां पे साफ सफाई होगी, और साफ सफाई का मतलब होता है पहले धक्के मार के लेपोर्टा को बाहर निकालना पड़ेगा। लाइक दिस वाज द स्टेटमेंट, दिस वाज द एग्जैक्ट स्टेटमेंट जो कि वो करंट प्रेसिडेंट ऑफ बार्सिलोना के लिए यूज कर रहा है। वो उसके बाद उसने ये चीज कही है कि जो मेरे को बहुत अजीब लगा ना, वो उसने ये चीज कही है कि अगर हम लियोनेल मेसी की बात करें तो लियोनेल मेसी रियल मैड्रिड को, मतलब लियोनेल मेसी जब बार्सिलोना को ज्वाइन करा था तो तब तक बार्सिलोना को जानता भी नहीं था, तब तक सिर्फ एक टीम को जानते थे, वो थे रियल मैड्रिड। तो एक्चुअली में ज्योग्राफिकल मैप की बात करें तो बार्सिलोना को यहाँ पर लियोनेल मेसी नहीं रखा है। मतलब सीरियसली योहान क्राइफ, पेप गार्डियोला, लाइक दिस वाज लाइक उड़ गया, सब उड़ गया, सब हवा हो गया। इसी याद उसने बार्सिलोना के रिगार्डिंग एक चीज और काफी, मतलब पता है मेरे को ऐसा लगा कि द रीजन लाइक इमीडिएटली लियोनेल मेसी कैंप ने अपने आप को इस चीज से अलग कर दिया ना, और जहां ये पूरी तरीके से गलत चला गया वो था बार्सिलोना के फैंस। उसने कहा कैटलन्स ट्रेटर्स हैं, ही रियली यूज दिस वर्ड, कैटलन्स ट्रेटर्स हैं। उसने कहा कि वो चाहते तो जब जॉन लेपोर्टा ने लियोनेल मेसी को कॉन्ट्रैक्ट नहीं दिया और रिन्यू नहीं किया तो वो चाहते तो वो प्रोटेस्ट करते, भाई प्रोटेस्ट करते, सड़कों पे आते, कॉन्ट्रैक्ट रिन्यू करवाते, लेकिन उन्होंने नहीं करा और ऐसे उन्होंने धोखेबाजी कर दी। और तुमको पता है, सुन के ही अजीब लग रहा है यार, इतना अजीब है, बट वाई इट्स नॉट अ बिग डील एंड वाई इट्स अ बिग डील। देखो वाई इट्स नॉट अ बिग डील बिकॉज ये लियोनेल मेसी ने नहीं कहा है, और मातेयो मेसी एक लियोनेल मेसी का कोई ऑफिशियल एंटिटी नहीं है, मतलब लीगल उसमें बात करते हैं ना कि हाँ भाई उसको रिप्रेजेंट कर रहा है डिप्लोमेटिक प्रोफेशनल टर्म्स में। वाई इट्स अ बिग डील क्योंकि उसका भाई है वो, जैसे मैंने तुमको शुरुआत में कहा कि कुछ एंड तक उसके व्यूज उससे जुड़ते हैं लियोनेल मेसी से, तो अल्टीमेटली मैं ये कह सकता हूं कि हाँ कल को मेसी लेपोर्टा के बारे में ये कह सकता है कि भाई लेपोर्टा ने मेरे को धोखा दिया है, लेकिन वो बार्सिलोना फैंस को बिल्कुल भी नहीं कह सकता। और ये क्या बात हुई भाई, देखो सीधी सी बात है, यस मैं लियोनेल मेसी पे अपना ओपिनियन दे रहा हूं, लेकिन अगर एक क्रिस्टियानो रोनाल्डो भी होता, जो कि हुआ भी है पास्ट के 3-4 महीनों में, जब मैनचेस्टर की बात है, तो मैंने हमेशा से ये चीज कही कि कोई भी प्लेयर चाहे कितना बड़ा ग्रेट प्लेयर हो, कितनी बड़ी ग्रेटनेस हो, कितना ही बड़ा हिस्टोरिक प्लेयर हो, क्लब से बड़ा नहीं हो सकता भाई। वो बैंटर वगैरह बकचोदी सब ठीक है, लेकिन स्टिल क्लब होता है, एक प्लेयर उसका एम्प्लॉय होता है जो हमारा आइडल होता है। विदाउट क्लब देयर इज नथिंग। एक क्लब किसी प्लेयर के बिना चल सकता है, एक प्लेयर विदाउट एनी क्लब नहीं चल सकता। जो इस सिचुएशन को क्या एक्सटेंड करता है, देखो अगर हम रिपोर्ट्स की माने, स्पेनिश रिपोर्ट्स की माने, तो वो ये मानते हैं कि बार्सिलोना काफी ज्यादा शॉक्ड है, और वो मानते हैं कि लियोनेल मेसी ये नहीं मानता, लेकिन वो ये भी मानते हैं कि डेफिनेटली अगर ये हिसाब है, अगर उसका भाई ये कह रहा है तो घाव तो अभी भी ताजा है, और उसका मतलब ये है कि ये तो कंफर्म है कि लियोनेल मेसी बार्सिलोना तो नहीं आ रहा। और मैं तुम्हें सही कह रहा हूं कि लियोनेल मेसी पीएसजी कॉन्ट्रैक्ट रिन्यू करे या ना करे, ये मान के चलना कि लियोनेल मेसी बार्सिलोना नहीं आएगा, क्योंकि यस यहां पर रिपोर्ट्स ये भी बताई जा रही हैं कि देखो पता है एक चीज तो मेरे को समझ में आता है कि लेपोर्टा पे गुस्सा बनता है, और लेपोर्टा पे गुस्सा क्यों नहीं बनता है मेसी की वजह से, देखो नहीं इसलिए बनता है क्योंकि दी ओनली रीजन लियोनेल मेसी का कॉन्ट्रैक्ट रिन्यू इसलिए नहीं करते क्योंकि बार्टोमो ने पता नहीं क्या कर दिया था भाई, बार्टोमो ने बिल्कुल बार्सिलोना को खा गया था अंदर से, तो कुछ बचा ही नहीं था बचाने के लिए।
और वाई लेपोर्ता को गाली देनी बनती है, क्योंकि भाई तू पूरा इलेक्शन जीत गया उसके बेसिस पे और तू लास्ट में आके कह दे कि नहीं, ये तो तेरे को पहले पता होना चाहिए। वेल खैर उसने अपना एक काउंटर आर्गुमेंट दिया था कि हमें बाहर से नहीं पता था, लेकिन प्रेसिडेंट की गद्दी पे आके मेरे को तब पता चला कि नंबर्स और भी ज़्यादा बेकार है। लेकिन अगेन गाली बनती है। मामला यही है कि देखो, मैंने तुमको कहा कि बार्सिलोना के फैंस यार मानो या ना मानो, अच्छी बात है कि भाई अच्छी बात है कि तुम्हारा प्लेयर लियोनेल मेसी असली तुम्हारे बारे में नहीं सोचता ऐसा, या फिर तुम नहीं सोचते ऐसा। लेकिन बुरी बात यह है कि अल्टीमेटली भाई इट विल अफेक्ट, और ये तो खत्म है, लियोनेल मेसी बार्सिलोना वाली स्टोरी तो खत्म है। जो कि ऑफ कोर्स अगर भाई सामने पब्लिकली आके थॉट प्रोसेस है, लेकिन जब डिसीजन मेकिंग की बारी आएगी, जब लियोनेल मेसी अपनी फैमिली से पूछेगा, तो कहीं ना कहीं उसमें ये आवाज़ भी उठेगी और इसका भी महत्व होता ही है एक। खैर इसी के साथ यार बात करते हैं अपनी, अब जब बात मेसी करिए तो पीएसजी भी कर लेते हैं। देखो मैंने पीएसजी का मैच नहीं देखा है, लेकिन एक ऐसा कंपटीशन जो कि लियोनेल मेसी अपने करियर में जिसमें पार्टिसिपेट कर रहा वो जीता नहीं है, एक बार फिर से पीएसजी कूप दे फ्रांस से बाहर हो चुकी है। और मार्सेल भाई जैसा मैंने देखा हाइलाइट्स में, अच्छा खेली भाई, तगड़ा खेली। और भाई पता है इन प्लेयर्स का ये होता है, जब भी अपसेट करते हैं ना बड़ी टीम्स को, एक ऐसा प्लेयर जिसको बहुत कम इन्वेस्टमेंट करके उसने, मालिनोव्स्की की हम बात करें, उसके बाद काफ़ी ट्रोल हो रहा है अगर हम बात करें पीएसजी की। और भाई देखो मैं इसको आराम से देखूँगा, मैं यहाँ पर इसलिए इसको इलेबोरेट नहीं कर रहा, आराम से देखूँगा क्योंकि बायर्न के जो प्रेडिक्शन है प्रीव्यू करना है उसके लिए देखना ही पड़ेगा। लेकिन बस मैंने बता दिया कि एक बार फिर से राउंड ऑफ 16 में यहाँ पर बाहर हो गया। अब गाल्टर पे प्रेशर बन चुका है, अब गाल्टर पे प्रेशर है भाई, नाउ इट्स प्रेशर। क्योंकि ये पीएसजी में कोई नहीं पूछता भाई कि एम्बापे है, नेमार नहीं है, नेमार वैसे इंजर्ड हो गया, अब मेसी है, कौन नहीं है, कौन नहीं खेल रहा, कौन कैसे खेल रहा है। भाई आपको चैंपियन लीग जीतना है, और उसके बाद भी आप अगर कूप दे फ्रांस नहीं जीत रहे हो या फिर ऐसे कप नहीं जीत रहे हो तो प्रेशर आता है। इसी बाद अगर बात करें अपने 2 गेम्स की, रियल मैड्रिड और मैनचेस्टर यूनाइटेड की, थैंक गॉड दोनों ही टीम शुरुआत में भाई इतना गुस्सा दिला रही थी ना मुझे कसम से। मतलब रियल मैड्रिड की मैं बात करूँ ना, तो भाई देखो ये तो पता था कि मैंने तुमको पहले कह दिया था कि बहुत टट्टी खेल रहे हैं, पहले आधा घंटा बहुत बेकार खेल रहे थे, मेरे हिसाब से तो बेकार खेल रहे थे। रॉड्रिगो विनीसियस बहुत कुछ ट्राई कर रहे थे बट नहीं हो पा रहा था, वाल्वर्दे भी बहुत अप्रोच कर रहा था, नहीं हो पा रहा था। लेकिन मेरे को पता था कि रियल मैड्रिड मैच जीत जाएगी, क्योंकि इंडिविजुअल क्वालिटी और अपने जो एक सेट ऑफ पैटर्न्स होते हैं ना, जो कभी कभार क्लिक करते हैं, खेल लेते हैं 90 मिनट में 5-6 मिनट तक ऐसा खेल लेते हैं जहाँ पर अच्छा लगता है, अट्रैक्टिव, आंखों को भाता है फुटबॉल। तो मेरे को पता था कि रियल मैड्रिड ना इनमें गोल मार देगी, आई डोंट नो हाउ लगेगा, लेकिन गोल मार देगी। लेकिन आज की अगर की टेकअवेज की बात करें ना, तो अब भी भाई हमारा जो लो ब्लॉक को तोड़ने का तरीका है वो इतना अच्छा नहीं है। हमने 4 गोल मार दिए तुम डिसेंसी बायस को देख के, लेकिन मैं अब भी कह रहा हूं भाई हमारा लो ब्लॉक को तोड़ने का तरीका इतना अच्छा नहीं है। दूसरी चीज भाई, यस रियल मैड्रिड वो लो ब्लॉक को तोड़ रही थी, लेकिन एट टाइम्स रियल मैड्रिड खुद भी लो ब्लॉक में बैठी हुई थी। अगर हम बात करें अल हाइल की, मतलब दे वर रियली गुड, दे वर एट टाइम्स रियली गुड, अच्छा खेल रहे थे, अच्छा उनका मोमेंटम सेट था। वो एक टाइम पे वो करने की कोशिश कर रहे थे कि हम कुछ कर सकते हैं, खासतौर से जब 2-1 हो गया था। लेकिन जो सबसे बड़ा की टेक अवे है ना इस रियल मैड्रिड के मैच से भाई, वो है कि हमने कंपोजर रखा है, हमने बहुत अच्छा कंपोजर रखा है। विनीसियस की मैं बात करूं, मैं रॉड्रिगो की बात करूं, मैं वाल्वर्दे की बात करूं, अरेबस की बात करूं, भाई एब्सोल्युटली भाई हर बंदे ने कंपोजर रखा है, और यही चीज तो चाहिए खासतौर से रॉड्रिगो और विनीसियस। देखो रॉड्रिगो में तो खैर कंपोजर काफी अच्छा है, काफी सही कंपोजर है, लेकिन वाल्वर्दे के लिए अच्छा है बिकॉज यार साइकोलॉजिकली वो काफ़ी ज़्यादा इम्पैक्ट हुआ है, तो उसके कॉन्फिडेंस के लिए अच्छा है। और विनीसियस के लिए भी अच्छा ही है भाई, और विनीसियस के लिए भी भाई अच्छा ही है क्योंकि उसको भी भाई साइकोलॉजिकली इम्पैक्ट होता है। इसमें मैं सोच रहा हूँ कि आने वाले टाइम में डिटेल्ड वीडियो बनाऊँ कि भाई विनीसियस का आने वाले टाइम में क्या फ्यूचर है इस हेट को लेके। अरेबस की बात करूँ तो भाई देखो ऑफकोर्स 5 मिनट में आया और उसने आते ही गोल मार दिया, तो मैं उस पर क्या टैक्टिकली उस पर मैं क्या इनसाइट दे सकता हूँ, बट व्हाट आई कैन रियली गिव यू एन इनसाइट इन्फॉर्मेशन, भाई कार्लो एंसेलोटी अगर if your team is struggling, भाई look up, वो ना घर की मुर्गी दाल बराबर, देखो यार इन हाउस सॉल्यूशन है, अरे बस विनीसियस, और भाई ये प्लेयर्स कर सकते हैं, कुछ ना कुछ तो कर सकते हैं। दे कैन प्रोवाइड यू ऑफ समथिंग फ्रेश, समथिंग अनएक्सपेक्टेड, समथिंग अनप्रेडिक्टेबल जो कि आपने ना सोचा हो। पेलिस्ट्री और गर्नाचो की हम बात करते हैं ना यूनाइटेड में, जब बात हुई है तो खैर यूनाइटेड की बात करें, देखो मैं कहूंगा कि अ चांस स्लिप्ड इन द फर्स्ट हाफ एंड अ चांस ग्रैब्ड इन द सेकेंड हाफ। हम फिसल गए बिल्कुल पहले हाफ में, बहुत मतलब मैं कहूँगा कि हम बहुत केयरलेस तरीके से खेले। एक अच्छा हमारे पास, क्योंकि लीड्स यूनाइटेड वाला मैच हमेशा एक हाई स्कोरिंग मैच होता है, हमारे पास एक अच्छा मौका था जहाँ अपने मोमेंटम को बिल्ड करके सिटी के बराबर आते,
बराबर आता है। अब किसके लिए फर्क पड़ता है कि हम सेकंड फिनिश कर रहे हैं, थर्ड फिनिश कर रहे हैं, दैट इज सब्जेक्टिव। लेकिन सिटी के ऊपर फिनिश कर रहे हैं, ये तो बहुत बड़ी अचीवमेंट है। पहले सीजन में टेन हैग के सही में उसका एरा डूक का मेंड वाला जो टॉपिक था, स्टेटमेंट था, वो सच हो जाता। लेकिन सेकंड हाफ में हमने जिस तरीके से 2 गोल मारे ना, वो बहुत की टेकअवेज की बात करते हैं। और अगर पहले की टेकअवे की बात करें तो एरिक टेन हैग इस टीम में फाइट डालता है। एरिक टेन हैग ने इस टीम के प्लेयर्स के दिमाग में डाल दिया है कि तुमको फाइट करना है। इवन इफ यू आर 2-0, इफ यू आर 2-0 डाउन, आप अपने होम पर आप उस प्रेशर को सस्टेन करके, ओल्ड ट्रैफोर्ड पे खेल रहे हो, स्ट्रीक ऑन द लाइन है, उस प्रेशर को सस्टेन करके खेलो। डोंट लूज योर माइंड, होपलेस मत हो। वो इस टीम में दिखता है, फाइट दिखती है। दूसरी चीज है भाई, सैंचो काम करता है, लेकिन सैंचो ना एनवायरनमेंट में काम करेगा। मैं सैंचो को, भाई सैंचो वाज लुकिंग कॉन्फिडेंट, गोल भी आ गया उसका, सब बढ़िया लग रहा था, ही वाज क्रिस्प। डेफिनेटली मैं लाइक गार्नाचो पे कोई कमेंट नहीं करना चाहूंगा, क्योंकि गार्नाचो यार यंग है काफी, बट स्टिल उसका परफॉर्मेंस आज थोड़ा सा एवरेज था, बट स्टिल ही वाज रियली एक्टिव, काफी ज्यादा एक्टिव, मतलब डार्विन नूनेस टाइप वाला हो गया था आज हिसाब उसका। लेकिन सैंचो की बात करूं ना भाई, सैंचो और लूक शॉ की पार्टनरशिप तगड़ी है। सैंचो को आप कॉन्फिडेंस और एक एनवायरनमेंट दे दो भाई, वो शाइन करेगा, शाइन बिल्कुल। इसी के साथ भाई मार्कस रैशफोर्ड एक बार फिर से भाई हमको प्रूव करता है कि मार्कस रैशफोर्ड कैन डू द जॉब। और मार्कस रैशफोर्ड अगर इस मोमेंटम को मेंटेन कर गया ना, आने वाले लगभग पता नहीं कितने सालों के लिए वो मैनचेस्टर यूनाइटेड की हेडलाइन और फेस बन के रहेगा। और ये जरूरत है, अगर यूनाइटेड को नेक्स्ट लेवल पे जाना है तो मार्कस रैशफोर्ड का होना जरूरी है। क्योंकि कहीं ना कहीं मेरे को अब एरिक टेन हैग के प्रोजेक्ट में लग रहा है कि एरिक टेन हैग के प्रोजेक्ट में मार्कस रैशफोर्ड वन ऑफ द हीरो होगा। नॉट ओनली हीरो होगा, लेकिन वन ऑफ द हीरो जरूर होगा। लेकिन ओवरऑल भाई हमने पॉइंट्स टेबल पे स्लिप हुए, लेकिन इतने स्लिप नहीं हुए। इवेंचुअली हम अपने मोमेंटम को कायम कर पाए हैं। यस 2-0 से डाउन चले गए थे, लेकिन उसके बाद जो कमबैक करा है, 2 गोल्स मार के और ड्रॉ लिया है, वो एक अच्छा पॉजिटिव एनर्जी हमको डालेगा। बाकी थैंक यू सो मच गाइस फॉर वॉचिंग दिस एपिसोड।